नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की हम लोग बात करेंगे आज। तो जैन धर्म, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि धर्म क्या होता है। तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। किसी भी अच्छी चीज़ को अगर हम धारण करते हैं तो वही धर्म होता है। अगर जैन की बात करें तो जैन जो है संस्कृत भाषा के जिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही जिन है, और इसी से बना है जैन धर्म। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि ये आवश्यकता क्या पड़ी कि जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो गई। तो जैसा कि हम वैदिक काल में देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो है कि बहुत भेदभाव था। अगर कोई आदमी अपराध कर रहा है तो ब्राह्मण का है तो उसके लिए अलग सजा थी, क्षत्रिय है तो उसके लिए अलग सजा थी। इन्हीं कुप्रथाओं से जो है कि विचलित होकर इन धर्मों का जो है कि उद्भव हुआ। तो जैन धर्म का मतलब होता है कि जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब सवाल उठता है तीर्थंकर क्या होते हैं। तो जिनको जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात जिनको जो है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, उन्हीं को हम लोग तीर्थंकर कहते थे। इनकी संख्या जो है जैन धर्म में 24 हुई थी। और पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्होंने इस धर्म का जो है कि स्थापना किया था। इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते थे। और इसमें जितने तीर्थंकर हुए उनके लिए कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो जो ऋषभ देव थे इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और इसमें कितने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। जो 24वें तीर्थंकर थे ये थे महावीर स्वामी। तो और यही अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक आते हैं 22वें नंबर के अरिष्ट नेमी। हम लोगों को पूरे 24 तीर्थंकरों को नहीं पढ़ना है, जो मेन है उन्हीं को ध्यान रखना है। तो पहले थे ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। उसके बाद आपके आ जाते हैं 22वें अरिष्ट नेमी। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है कि ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। उसके बाद महत्वपूर्ण में आ जाते हैं आपके 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये 30 वर्ष की उम्र में जो है कि गृह त्याग करके निकल जाते हैं और चले जाते हैं झारखंड में। वहाँ पर पारसनाथ की संवेद पहाड़ी पे ये 84 दिनों तक तपस्या करते हैं। और यहीं पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम वामा देवी था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्होंने 4 महाव्रत कहा। तो जैन धर्म के 4 महाव्रत की बात की। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही धन का जो है कि एकत्रित करना चाहिए। और चौथा इन्होंने बताया अस्तेय, अर्थात कि चोरी नहीं की जानी चाहिए। तो ये 4 महाव्रत जो है पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। ये रहे महावीर स्वामी। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इस बात को विशेष ध्यान रखना है
कि इनका प्रतीक चिन्ह जो है कि सिंह था और यही अंतिम में जो है तीर्थंकर थे। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इनका नाम महावीर रखा जाता है और इनके बचपन का नाम क्या वर्धमान था। इनके जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर जन्म स्थल की बात करें तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। वैशाली में हुआ था जो कि कुंड ग्राम के निकट है और कहाँ पे है? बिहार में है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता सिद्धार्थ जी जो कुंड ग्राम के ज्ञात्रिज्ञ कुल के प्रधान थे। और माता की बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने की। अब उसके बाद इनका शादी होता है तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा रहता है। उसके बाद इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम प्रियदर्शना या फिर अनुज्जा, कहीं कहीं पे अनुज्जा देखने को मिलता है। इनकी पुत्री की शादी होती है जमाली से, तो इनके दामाद बन जाते हैं जमाली। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जन्म 540 में कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्जी था और जो इनके दामाद थे उनका नाम जमाली था। अब हम देखते हैं आगे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता रहा, शादी विवाह हो गई, लड़की हुई, शादी हो गई लड़की की। अब जो है कि इनके मन में जो है कि वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका मन कहीं लगता नहीं था। तो ये गए एक दिन अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहे कि ऐसा है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो इनके बड़े भाई नंदीवर्धन इनको बहुत समझाया कि नहीं देखिए इतना बड़ा राजपाट है, आप रहिए यहाँ पर, कहाँ जाएंगे। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी ये माने नहीं और 30 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी। इस समय इनके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी और 30 वर्ष की अवस्था में जो है कि बहुत समझाने के बाद नंदीवर्धन की ये नहीं मानते हैं और उनसे आज्ञा लेकर निकल जाते हैं। आज्ञा लेकर निकलते हैं और 12 वर्षों की कठोर तपस्या करते हैं। तो जिम्भिक ग्राम है एक, वहीं रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है इनको 42 वर्ष की अवस्था में जो है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिसको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसको जैन धर्म में हम लोग कैवल्य कहते हैं। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहा जाता है। जिन का मतलब कि विजेता, अर्थात अपने ज्ञान इंद्रियों इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। अहर्त का मतलब कि ये पूज्य हो गए और निर्ग्रंथ का मतलब कि ये बंधन ही हुए। तो इनको जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहा गया। उसके बाद क्या होता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये पूर्णतः अपने वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। वहीं पे अपने वस्त्रों का पूर्णतः त्याग कर देते हैं। उसके बाद ये उपदेश देना चालू करते हैं और इनका उपदेश जो था प्राकृत भाषा में था या अर्धमागधी में था, जो साधारण बोलचाल की भाषा थी उस समय की। तो उसमें इन्होंने अपना उपदेश देना प्रारंभ करते। ये पहला उपदेश अपना जो है राजगिरी के समीप विपुलांचल पहाड़ी पर वाराका नदी के पास देते हैं और इनके जो अनुयायी होते हैं अर्थात इनको जो मानने वाले होते हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। अब बात ये उठती है कि इनके पहले अनुयायी कौन बनते हैं? तो पहले अनुयायी जो इनके दामाद जामिल थे यही इनके जो है कि अनुयायी बन जाते हैं। और प्रथम जैन भिक्षुड़ी मतलब महिला कौन बनती है? तो चंपा बनती है और ये चंपा नरेश दधिवाहन की जो है कि पुत्री रहती है। इस प्रकार से फिर इन्होंने 3 रत्न की बात की। 3 रत्न में इन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। दर्शन कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक आचरण होना चाहिए। तो त्रिरत्न की बात की गई। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर उसके बाद इन्होंने 5 महाव्रत की बात की। 5 मंत्र क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसका जो है कि 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी 4 महाव्रत के नाम से इसको कहा था और इन्होंने इसमें एक ब्रह्मचर्य जोड़ के इसको 5 महाव्रत कर दिया। तो क्या कहेंगे? त्रिरत्न याद रखना है और 5 महाव्रत क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य का मतलब सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय का मतलब कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह का मतलब कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 महाव्रतों के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद इनकी मृत्यु, जिसको जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है, अर्थात कि जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो एक मल्ल राजा सृष्टिपाल थे जो कि इनको राज प्रसाद देते हैं, और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है। और ये कहाँ के थे? पावापुरी में। पावापुरी में 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद जो है कि मिनट सर थोड़ा सा आगे हो गया था, तो 468 ईस्वी में इनकी जो है कि पावापुरी में मृत्यु हो जाती है। मल्ल राजा सृष्टिपाल जो है इनको राज प्रसाद देते हैं, और राज प्रसाद खाने के बाद 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म का विभाजन। तो जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार होता है? 300 ईसा पूर्व में जो कि मगध राज्य रहता है, तो यहाँ पर भीषण अकाल पड़ता है। भीषण अकाल पड़ता है, और इनके 2 शिष्य हैं, एक का नाम है स्थूलभद्र और एक का नाम है भद्रबाहु। एक का नाम है भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र जो है अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुके रहते हैं, और उसके बाद भद्रबाहु क्या है, ये कर्नाटक चले जाते हैं। जब अकाल पड़ता है मगध में 12 साल का, तो ये कर्नाटक चले जाते हैं। अब ये 12 वर्ष बाद कर्नाटक से लौट के आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ की जो है कि महावीर स्वामी ने तो नग्न अवस्था में रहने के लिए बोला था, लेकिन जब यहाँ आते हैं देखते हैं तो ये इनकी यहाँ पे जो है लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और इसी में इन दोनों में जो है कि मतभेद हो जाता है। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य रहते हैं वे श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं, और ये यहाँ से बन जाता है श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, तो वो नग्न अवस्था में ही रहते हैं, तो इनको दिगंबर कहा जाता है, अर्थात अंबर अर्थात दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, तो ये नग्न अवस्था में रहते हैं। तो 300 ईसा पूर्व में जो है कि ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य अर्थात मगध में ही रुक गए थे, श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा, और भद्रबाहु के साथ जो कर्नाटक चले गए थे उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। अब बात करते हैं जैन संगीतियाँ। तो जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ होती हैं। प्रथम 300 ईसा पूर्व में होती है पाटलिपुत्र में, और इसके जो है कि अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र। द्वितीय जो है कि 6वीं शताब्दी में होती है, कहाँ पे होती है? बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष होते हैं शमा श्रवण। अब हम बात कर लेते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन हैं। तो उदयन आपको जैन धर्म मानते हैं, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे प्रमुख है जैन धर्म को मानते हैं, कलिंग नरेश खारवाल भी जैन धर्म को मानते हैं, चंदेल शासक राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघवर्ष भी जैन धर्म को मानता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निर्वाण। तो इसमें जैन धर्म में निर्वाण की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है, संथारा या संलेखना। इन दोनों का मतलब यही होता है कि जब मनुष्य को लगने लगे, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है, तो ये लोग ये है कि भोजन पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं और अपने प्राण का त्याग कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं। तो श्वेतांबर के लोग इसको संथारा विधि कहते हैं, और दिगंबर वाले इसको संलेखना विधि कहते हैं, अर्थात भोजन पानी त्याग कर अपने आप प्राण का त्याग कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य जो है इसको हम लोग आगम कहते हैं, और इसको 7 भागों में बांटा गया। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, और 1 अनुयोग द्वार है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए आज जैन धर्म के बारे में। तो इसी प्रकार की जो है कि वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।